गुरु आज्ञा के विपरीत चल रहा हो, जैसे चुपके चुपके संग भी दूसरा रखा है, गुरु को कुछ पता नहीं है, आहार भी ऐसे ही खा रहा है, चिंतन भी संसार का है, और फिर तो पतन होगा ही होगा। गुरु के विपरीत चलेंगे तो गिरना ही पड़ेगा। गुरु और शंकर भगवान में कोई फर्क नहीं है। गुरु आज्ञा में माया स्पर्श नहीं कर सकती जो चेतना हमारी बनती है ना। आपको पता नहीं है क्या क्या घटनाएं घटी हैं मेरे अंदर। मुझे संसार में किंचन मात्र भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। आते साथ ही बहनों भाइयों के बच्चों की शादियां भी होंगी, नो, स्ट्रेट वे नो, इतनी हिम्मत आ गई थी। गुरु चाहे भले बोले रोल निभाना जा, नो, हमारे से नहीं हुआ था। वो तो बोलेंगे जाओ लिफाफा दे के आ जाओ, फोटो खिंचवा के आ जाओ, खाना नहीं खाना, हमारे से वो भी नहीं हुआ। ये क्या है, उसने कराया ना, मेरे में कहाँ हिम्मत थी ये सब। गुरु आज्ञा में माया स्पर्श नहीं कर सकती, और क्या मैं गुरु के उधर रह रही थी? मैं किसी शहर में, वो किसी शहर में, ये कैसे पॉसिबल है? आप लोगों को प्यारे बच्चों सुनाती हूँ, शायद आपको हैरानगी लगेगी। और जहाँ भी जिस कोने में भी आज भगवान के हीरे छुपे हुए साधक सुन रहे हैं, तो बदलाव आ जाता है, एकदम से बदलाव आ जाता है, क्योंकि मेरे भगवान के बच्चों की चेतना अभी भरपूर हो चुकी है। गुरु आज्ञा में माया स्पर्श नहीं कर सकती, जिसको कर रही है इसका मतलब पूरी तरह से गुरु की आज्ञा में नहीं है, उनका उल्लंघन हो रहा है। जैसे सोने के घड़े में रहने वाला पानी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन मिट्टी के घड़े में जाते ही शीतल हो जाता है, वैसे ही तड़क भड़क और विलासी जीवन जीने वाले गुरुओं की संगति में ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान की शीतलता तो मिट्टी के घड़े के समान गुरु में ही मिल सकती है। काश हमारे में इतना ट्रस्ट हो, इतनी श्रद्धा हो, क्या सबके अंदर नहीं बैठ जाता वो? गुलाब से कोमलता मिली कठोरता कांटों से, मेरा अस्तित्व निखरा है गुरुओं की डांटों से। गुलाब से कोमलता मिली कठोरता कांटों से, मेरा अस्तित्व निखरा है गुरुओं की डांटों से। जरा ये अग्नि तो क्रॉस करके देखो, ये बड़े जन्मों के बाद आती है गुरु की अग्नि। अरे छोटी अग्नि क्रॉस नहीं करते हैं, पहली रिश्तेदारों की, दूसरी गुरु भाई बहनों की, पहले अपने घर वालों की, फिर रिश्तेदारों की, सब मना करते हैं सत्संग में जाने के लिए, फिर तीसरी तक भी नहीं कोई पहुंचता है गुरु भाई बहनों की। अरे फोर्थ तो कई जन्मों की लास्ट अवस्था में आती है गुरु की डांट जो पड़ती है। मेरा अस्तित्व निखरा है गुरुओं की डांटों से, सारे सुख संसार के उनके चरणों में है, मुझ में चमक आई सर पर फेरे उनके हाथों से। मैं पथिक नादान दुनिया से कुछ ना जानता था, मुझे रास्तों से हुआ वास्ता गुरु के दिए ज्ञानों से। एक भरोसा जो किया मुझ पर कृपा करी, मैं निभाऊंगा हर वादा अपने एक एक श्वासों से। मैं निभाऊंगी एक एक वादा अपने श्वासों से। बहुत जन्म बीते माधो, ये जन्म तेरे लेखे कब करेंगे हम?